नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने लेके आया हूं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के पोल, जहां पर अब की बार तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। और ये आंकड़े कब के हैं, क्या है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और क्या है आखिरकार इस बार तमिलनाडु की जनता का मूड, वो आपके सामने आएगा। चूंकि चुनाव का ऐलान हो चुका है, बिगुल बज चुका है और सब पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। लेकिन इसमें स्टालिन, जो साउथ में कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया अलायंस का परचम लहरा रहे थे, आखिरकार क्या अब की बार क्या उनका बोरिया बिस्तर बंद हो रहा है, आपको दिखाएंगे। क्योंकि जो आंकड़े दिख रहे हैं 128 सीटों पर सेंध, वो क्या है। और क्या आपकी बार ये बीजेपी ने वो तिलिस्म जो इंडिया अलायंस का था, खासकर स्टालिन का था, डीएमके का था, उसमें सेंध लगा दी है। दिखाते हैं आपको पूरे के पूरे आंकड़े। और आपसे अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या हम दिखाने जा रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख हम दिखाएंगे कि वहां पर कितनी सीटें हैं, क्या है बहुमत का आंकड़ा, अब की बार जो पोल है उसमें किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। और हां, इसमें सबसे प्रमुख कि आखिरकार जो अब की बार पोल हुए हैं, जो अब की ओपिनियन पोल हैं, 2021 में क्या रिजल्ट आए थे, उन रिजल्ट को हम एक दूसरे से कंपेयर कराएंगे। ये कौन सी पार्टी किस साथ किस स्थिति में इस वक्त है पिछले चुनाव के परिणाम में और इस बार के ओपिनियन पोल के बीच में। और आखिर में हम बताएंगे ये आंकड़े कब के हैं और कहां से लिए गए हैं, वो सब कुछ आपके सामने है आएगा। अनुरोध करेंगे वीडियो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। सबसे पहले आपके सामने आ रहा पहला आंकड़ा देखिए आपके सामने है। तमिलनाडु में कुल 234 सीटें हैं। जी हां, कुल 234 सीटों में बहुमत का आंकड़ा जो है वो 118 का है, यानी जस्ट हाफ। 234 का अगर हाफ देखें, हाफ से एक सीट ज्यादा तो 117 होगा। 117 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 234 होगा। उससे एक सीट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 18 है। 118 से डबल मल्टीप्लाई करेंगे कि जो पार्टी 118 सीट जीत जाती है वो तमिलनाडु में अपना सरकार बनाती है, या कोई भी गठबंधन जो 118 क्रॉस कर लेता है अपनी सरकार बनाती है। अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले अगले आंकड़े की तरफ। दिखाते हैं आपके स्क्रीन पर अगला आंकड़ा नजर आ रहा है। इसमें देखिए आपके सामने दिख रहा है तमिलनाडु विधानसभा 2026 में डीएमके का जो आंकड़ा है, यानी इंडिया अलायंस का जो आंकड़ा है, वो है मिनिमम 104 सीट पर जा सकती है और मैक्सिमम 114 सीट पर। यानी कि जो आंकड़ा 234 में पिछली बार अगर बात करें, ये कितनी सीटें जीती थी आगे बताएंगे, लेकिन अब की बार 104 से 114, बहुमत का 118 का है। लेकिन इस बार जो दिखाई पड़ रहा है कि क्या इस बार तमिलनाडु में 114 है, यानी कि क्या आपकी बार त्रिशंकुश विधानसभा बनेगी क्या? क्योंकि जो पार्टी पूर्ण बहुमत में थी पिछली बार, वो 114 पर आकर टिक जा रही है, यानी बहुमत का आंकड़ा 118 का नहीं टच कर पा रही है। क्या त्रिशंकु बनेगी? बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला आंकड़ा आपका है तमिलनाडु विधानसभा 2026 के जो पोल हैं, वो है AIADMK प्लस, यानी एनडीए ने कितनी सीट जी, मतलब इसका अनुमान है वो आपके सामने है। AIADMK प्लस यानी एनडीए, इसके खाते में मिनिमम 118 और मैक्सिमम 128 का ये आंकड़ा है। 234 सीटों में 118 बहुमत का आंकड़ा है। ये देखिए AIADMK एनडीए जो है 118 सीट को टच कर रही है मिनिमम, और मैक्सिमम 128 भी जा सकती है। ये ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं 2026 विधानसभा चुनाव के। आप अगर तमिलनाडु से हैं तो आप जरूर बताइए कि ये आंकड़े आपको किस तरह से लग रहे हैं, कि आंकड़े क्या आपको लगता है कि ये अब इस आंकड़ों तक पहुंच जाएगी, इस आंकड़ों में कितनी सच्चाई है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। बढ़ते हैं हम अगले आंकड़े की तरफ, और अगला आंकड़ा आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। अगला आंकड़ा है तमिलनाडु विधानसभा 2026 के कंबाइंड पोल का, यानी कि कितनी पार्टी, किस पार्टी को कितना मिल रहा है। गठबंधन अलायंस वाइज सीट चार्ट आपके सामने है, जहां पर दिख रहा है AIADMK प्लस यानी एनडीए के खाते में 118 से लेकर 128 सीट। 234 में 118 से 128 सीट, डीएमके प्लस 104 से 114 सीट, अन्य के खाते में 2 से 6 सीट।
टीवी के विजय हैं, टीवी के विजय जो एक्टर हैं, जो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, जिनका एनडीए के साथ गठबंधन भी हो रहा था, ये 0 से 4 सीटों पर इनका खाता भी नहीं खुल सकता है, हो सकता है ये 4 सीट जीतने में भी कामयाब रहे। तो ये है अब की बार का 104 से 114, यानी कि इंडिया अलायंस डीएमके है प्लस है 104 से 114 सीट पर आकर अटक रही है। आप समझिए, बहुमत का आंकड़ा भी नहीं क्रॉस कर पा रही। यहां पर 118 का बहुमत का आंकड़ा है। पिछली बार सत्ता में थे स्टालिन, लेकिन अब की बार ये तमिलनाडु विधानसभा के आंकड़े जो कह रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये तो पूरा पूरा गजबे हो गया। बढ़ते हैं अब एक और आंकड़े की तरफ, क्योंकि ये आंकड़े असली सच्चाई बताएंगे इस चुनाव के कि आखिरकार बीजेपी क्या एक बार फिर से तमिलनाडु फतेह करने जा रही है, यानी कि साउथ में भगवा सेंध लग रहा है क्या, ये आपको दिखेगा। देखिए आपके स्क्रीन पर अगला आंकड़ा, देखिए आपके सामने तमिलनाडु 2021 का जो रिजल्ट है वर्सेज 2026 का पोल, मतलब जो 2021 में परिणाम आए थे वो, उसके अलावा अब जो पोल आया है, ओपिनियन पोल आया है, उसका हम आंकड़ा कंपैरिजन कर रहे हैं। जो पहला नंबर है वो है अब की बार ओपिनियन पोल का, और दूसरा नंबर 2021 में जो परिणाम आए थे चुनाव के उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो पहले नंबर पर देखते हैं, जैसा कि हमने आंकड़े दिखाया अभी, जहां पर एनडीए के खाते में 118 से 128, डीएमके के खाते में 104 से 114, अन्य के खाते में 2 से 6 और 4 जो है वो टीवी के यानी विजय के खाते में, जो एक्टर उनके खाते में। अब देखिए दूसरे नंबर पर देखिए 2021 का आंकड़ा, डीएमके प्लस यानी इंडिया अलायंस 159 सीट जीती थी, 159 सीट। इंडिया अलायंस डीएमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री थे वो 159 सीट जीते थे, यानी 118 बहुमत का आंकड़ा था, 159 लेकर आए थे। और एआईएडीएमके यानी एनडीए महज 75 सीटों पर थी। 159 और 75 मतलब लगभग 2 गुना से भी 9 सीट ज्यादा होते हैं। 2 गुना से भी 9 सीट ज्यादा होने के बाद एनडीए जो इंडिया अलायंस है 2026 के ओपिनियन पोल में जो आंकड़ा दिखा रही है वो 104 से 114 पर रह जा रही है इंडिया अलायंस। ये दोनों कंपेरिजन मैंने इसलिए दिखाए कि 2026 के परिणाम के और इस बार के पोल में कितना फर्क दिख रहा है। हालांकि ये पोल है, अभी परिणाम तो जब तक आते नहीं तब तक 4 मई को पता चलेंगे, लेकिन अभी के जो परिणाम है वो साफ दिख रहे हैं 104 से लेकर 114 पर, यानी कि जो इंडिया अलायंस है वो किस तरह से अटक जा रही है आपके सामने आंकड़े बता रहे हैं। और वहीं पर एआईएडीएमके जो है वो इंडिया यानी कि वो 118 से 128 सीट तक पहुंच जा रही है। यानी जो बहुमत का आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा 118 का है, वो आंकड़ा यहां पर एनडीए पार पा रही है, नहीं उस आंकड़े को टच कर रही है। यह आंकड़े आपको कितने सही लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और सबसे प्रमुख इसमें सवाल यह है यहाँ पर कि आपको क्या लगता है कि इस सबके करने जो है करता धरता कौन है? क्योंकि इसमें आंकड़े जो आ रहे हैं इसमें लग रहा है कि कांग्रेस, जो कि देखिए एनडीए बीजेपी का बहुत ज़्यादा वहाँ पर जनाधार नहीं था इससे पहले, अब बीजेपी धीरे धीरे साउथ में भी अपना पैर पसार रही है, क्योंकि यहाँ पर एआईडीएमके के साथ ये मिल करके अपना चुनाव लड़ रही है, एनडीए घटक दल, तो इसमें जाहिर सी बात है। लेकिन कांग्रेस इससे पहले उसका वर्चस्व बहुत था, वो कांग्रेस 5 सीट बता रहे हैं कि 5 सीट के आसपास इस चुनाव में जीत पाएगी, सिर्फ महज 5 सीट कांग्रेस गठबंधन में आने के बावजूद 5 सीट जीत पाएगी। अब आप सोचिए कि कांग्रेस के क्या हालात इस वक्त हैं और इसके करता धरता कौन है। देखिए स्टालिन जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां बहुत बार देखी गई, उनके परिवार के द्वारा की गई। उनको लगता था कि हिंदू देवी देवताओं को जितना भी आप अपशब्द कह लो, हिंदू चुप बैठेगा। लेकिन ये ओपिनियन पोल तो नहीं बता रहे हैं कि हिंदू चुप बैठने वाला है। ऐसा लग रहा है हिंदू जाग चुका है, और ये पोल उसी तरफ इशारा करना है कि हिंदू अब जाग चुका है और जगा हुआ हिंदू अब नहीं सोने वाला है। क्योंकि ये पोल अगर परिणाम में परिवर्तित होते हैं तो साफ तौर पर 4 मई को पता चल जाएगा कि आखिरकार वाकई में क्या हिंदू जाग चुका है, जो ओपिनियन पोल बता रहे हैं। क्योंकि 2021 से 2026 में ड्रास्टिक चेंज है, बहुत बड़ा बदलाव है। इस बदलाव पर आप क्या कहेंगे? क्या स्टालिन को वाकई में हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी महंगी पड़ी? क्या उनका जिस तरह से बड़बोलापन था वो महंगा पड़ा? और क्या कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का चुपचाप रहना भी, अगर वो शायद स्टालिन के हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणियों पर अगर ये कुछ ना कुछ सफाई दिए होते तो हो सकता है स्टालिन नहीं कांग्रेस के नाम पर रोड मिल जाता। लेकिन कांग्रेस भी 0 बटा सन्नाटा हो रही है
आपसे अनुरोध करेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।